क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 97 सिक्के हैं, ठीक है। तो तू जानता है ये वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक है। बोले रोहित लेने के लिए इंक लिया था, तुम नहीं लिया, भूल गया। वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ, ठीक है, कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज़ कहो या कॉइन्स कहो, ठीक है। अब बात है कि कहता है कि कितने कितने का है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का ना। 1 रुपया उसके बाद 1/2 1/4 का रुपया में सब बदल दिए, ठीक है। बैग में कुल 47 पॉइंट इतना रुपये हैं, रुपया लिख देना। हाँ 47.5 रुपीज़ हैं। अच्छा कहाँ नहीं 148 ही ना, 1, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है ना 97 है, ये 97 है, और ये टोटल वैल्यू कितना है 47.5 रुपीज़ है ये, ठीक है। अब कहता है कि तो बैग में 1 रुपये के सिक्के की संख्या बताएं यदि 25 पैसे के सिक्के की संख्या 1 रुपये के सिक्के की संख्या का 116.60% अधिक है, ठीक है। बैग में 1 रुपये के सिक्के की संख्या बताएं, ठीक है, ये पूछता है। यदि 25 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या, ठीक है, 1 रुपये के सिक्के की संख्या इतना है 116.60%, मतलब क्या हो जाएगा 7/6, 16.60% 1/6 होगा। 116.66%। हाँ तो इसको लिखोगे ना 116.60%, इसको क्या लिखता है 1 लिखता है, इसको क्या लिखता है 1 + 6, तो 7/6 होगा ना। तो 7/6, अगर 7/6 हो गया तो क्या हो गया, ये 6 होगा, तो ये अधिक कर रहा है, तो ये 13 हो जाएगा, यही ना कहता है ना। ये बोलो, देखो कहता है कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या बताएं यदि 25 पैसे के सिक्के की संख्या 1 रुपये के सिक्के की संख्या से 1 रुपये के सिक्के की संख्या 1 रुपया का सिक्का ये होगा, तो 50 पैसे वाला ये होगा। तो इसका मतलब ये 13, अगर x, ये जो 6x होगा 1 रुपया वाला, तो यह कितना हो जाएगा 13x होगा, ठीक है। मुझे ये नहीं पता है, लेकिन टोटल पता हुआ 96 कॉइन्स है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, बोलो 97 कॉइन्स है, तो ये कितना हो जाएगा 13 6 19, तो 97 - 19x, यही ना, बोलो है ना, हाँ ठीक है। अब सुनो, अब कहता है दूसरा, हाँ तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब बताओ कि ये तुम्हें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, गुना दोनों मल्टीपल करेंगे तो ये देगा, वैल्यू देगा ना। ये तुम्हें आ गया नहीं, ये जो आ गया है यही ना आया है, यही वाला नहीं आया है, यही वाला है। अगर गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 6x, यहाँ 6x + 97 - 9x 19x ना, 19 है ना, दोनों 19 है, ठीक है। 19x बटे 1/2 प्लस 13x/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 47.5, और 47.5 कितना हो जाएगा 47 × 2 95/2, ये लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, तो बंद करो तब तक, ठीक है। x इक्वल टू क्या आया 4, ठीक है। तो जो 1 रुपया का सिक्का पूछ रहा है, तो 1 रुपया का सिक्का कितना होगा 24 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो
ऑप्शन ऑप्शन से भी बताएं क्या? यहाँ तक तुम्हें ये पता होना चाहिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 60, उसके बाद 65, 63 और मैं दूसरा वाला लिख दिया 24, 26, 21, 22 ये दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कहता है ना, कहता है कि जो तुम्हारा रुपया है ना, रुपया जो है तुम्हारा, ये रुपया इससे कितना ज़्यादा है, रुपया से ज़्यादा कितना है ये 25 पैसे वाला सिक्के 116.6%। तो ये रुपया अगर 6 होगा तो ये 13 होगा। तो रुपया वाला पूछता है, तो रुपया वाला पूछता है तो ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए। और 6 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, ये आंसर हो गया, मार्क आ जाओ। ठीक है, पहला ये। ठीक है, क्योंकि 6 का तो मल्टीपल होना चाहिए ना, ये 6 का, ये 13 का होना चाहिए मल्टीपल। क्या बोलो, देखिए आंसर दे रहा है। अगर 2 दे दिया, नहीं 2 दे दिया तब देखो कैसे करेंगे। ठीक है, और मैं 30 दे, 6 का कहो तो मैं 30 डाल दूँगा, एक और 30 में डाल देता हूँ। ठीक है, अब चेक करना है। अब हम जानते हैं कि ये अगर ये 24 अगर मैं लेता हूँ, ध्यान सुनना, ये मैं 24 लेता हूँ तो कितना गुना, 4 गुना ना, ये भी 4 गुना, ये कितना हो जाएगा, कितना 52। ये दोनों जोड़ो तो कितना हो गया, 4 2 6, 76 हो गया। तो ये तुम्हारा 52 हो गया, ये तुम्हारा 24 हो गया, हाँ ये तुम्हारा 76 है। तो उधर कितना, 76 और 4 80, तो उधर कितना होगा 17। ठीक है, अब देखिए 24 रुपया होना चाहिए, 47 रुपया। ये तुम्हारा हो गया 24 रुपया, इसका आधा 8.5 रुपया ये हो गया तुम्हारा। और ये तुम्हारा कितना हो गया 26, और 26 से 13 रुपया ये हो गया। क्या देगा ये देखो तो ये 47 रुपया दे रहा है ना, ये दे रहा है। ऐसे यही ले लिए तो दे ही रहा है ना। अब ये अगर नहीं ले तो मैं 30 अगर लेता हूँ, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नहीं आया? अगर मैं ये नहीं लेकर मैं ये 30 लेता, मैं 30 लेता, ये 30 लेता तो 5 गुना 76 और 4, 76 4 80, हाँ मतलब चलो कोई बात नहीं। 21 का आधा कितना, 10.5। तो ये तुम्हारा 24 हुआ, ये 24 रुपया ये हुआ, और ये तुम्हारा 13 रुपया हुआ, और ये 10.5 हुआ। हाँ ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अगर देखो इधर, अगर तुम ये लेते हो, ये 30 लेते हो ना, ये 30 हो गया 5 गुना, तो ये कितना हो गया 65। अब 30 और 65 कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ दो ही बचेगा, कि कौन सा बचेगा, 2, ये वाला है ना, ये तुम्हारा 65, ये 30, तो ये कौन, ये बचेगा कितना, 2 ही बचेगा ना, 2 बचेगा। तो ये तो 2 बचेगा, तो 1 रुपया ये हुआ, 30 रुपया ये हुआ, 1 रुपया ये हुआ। ये कितना होगा 60, 65 का आधा कितना, 32.5, ये देखो ये 16 ही जोड़ेंगे तब पर भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, 47 से पार चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, होगा बोलो ना। अगर मैं 65 को 4 भागों में बांटूंगा तो 0.5 आने वाला है, कभी 0.25 आएगा, तो आएगा ना। 64 करो, देखो 65 क्या, 65 जोड़े 1, अगर 65 को 4 भाग में करूंगा तो 64 जोड़े 1, 64 तो कट जाएगा, 1 कितना देगा 0.25 देगा, और जो नहीं बनेगा, तो ये सीधे गलत है, जोड़ना नहीं है जाए। ठीक है, बात समझा कि नहीं? लेकिन ये तभी आएगा जब ये पूरा मंजर समझ में आएगा। बात समझा, नहीं समझा? जब तुम्हें प्रोसेस आएगा तभी तो ये चीज़ देखोगे ना। ठीक है, चलो कोई बात, आगे बनो। 149 नंबर कहता है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा, ये तो हो गया ना 149। 1 रुपये, देखो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के कुल सिक्के हैं, उसकी कुल संख्या 300 हैं। देखो ये जो है कितना रुपया का है, 1 रुपया का, 2 रुपया का और 5 रुपया का, और कुल सिक्के की संख्या कितना है 300 है।
अब कहता है कि यदि 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, और सॉरी टोटल मूल्य भी दिया, टोटल मूल्य दिया 960 रुपया है ये। अब तुम तो ये जानते हो ये रियल क्वांटिटी है, नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो में नहीं है, रियल में दिया है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ आधा घंटा में आना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तुम लोग पढ़ोगे ना आधा? चलो ना, आएगा बैठ के पढ़ेगा और क्या। ठीक है, सुनो, नंबर ऑफ कॉइन्स समझ गया? ठीक है। अब ये देखो एक्चुअल है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है तुम्हें ये दिया है, ये नहीं दिया है ना रेशियो में। कहता है यदि 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के की संख्या आपस में बदल दिया जाए तो कुल मूल्य में 40 रुपये कमी हो जाता है। इसमें 40 रुपये कमी होता है। कुल मूल्य तो कितना है 960, तो 40 रुपया कमी हो जाएगा, कितना 920 रुपया हो जाएगा। कब? जब 1 रुपया की जगह पर 2 रुपया बदल देंगे। लेकिन ये तो पता ही नहीं है, नहीं, तीनों में कोई पता नहीं है, कोई रिलेशन भी नहीं है दिया कि ये इससे इतना गुना ज़्यादा है या इससे इतना परसेंट ज़्यादा है, कुछ नहीं दिया है ना। तो तीनों वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है इसमें। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है ना, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, तीनों वेरिएबल है। हाँ हाँ 5 रुपया सेम रहेगा, तो फिर तो वेरिएबल है ना। तो अब क्या करोगे, ये एक्स लोगे, ये वाई लोगे, ये जेड लोगे। ठीक है, पता ही नहीं है तो कुछ भी लो, तीनों। ठीक है, हाँ 2xy क्या चीज़? पहले तो ये लो ना, ये तीनों कुछ पता नहीं है ना तुम्हें, ये तीनों मिलकर है ना 300। हाँ नहीं पता है, तीनों के अलग अलग भी नहीं नंबर ऑफ कॉइन्स पता है तुम्हें, तो तीनों का वेरिएबल ही हो गया रेशियो ना, तीनों वेरिएबल हो गया ना। तो आप देखो, अगर तुम ये वैल्यू तो प्राप्त करना चाहते हो ये, तो क्या करोगे, ये दोनों गुना करोगे तो प्राप्त करोगे ना। बोलो बोलो। अब गुना करो, गुना करो। देखो ये तुम्हारा कितना रुपया होगा, ये 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 5z हो जाएगा। पहला x प्लस y प्लस z ये मिलाकर 300 होगा, सिक्का नहीं होगा। ये दोनों गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 960 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? बोलो बोलो। अब कहता है कि ये बदल दे। अब क्या कहता है, ये तो अब कहता है अब तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा, लेकिन इसका संख्या बदल दें, y कर दें, इसको x कर दें या z कर दें, तो रुपया इतना 40 रुपया कम हो जाता है, यही 40 रुपया कम हो जाता है, ये बचता है। तो इसका मतलब इसके अनुसार अगर मैं वैल्यू लूँ तो क्या हो जाएगा, y मैं पहले ये गुना कर लेता हूँ, 2x कर लेता हूँ ना। हाँ मैं 2x पहले क्यों ना लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ लोगे ना। अच्छा कोई बात नहीं, y लिख लेते हैं हम, y प्लस 2x प्लस 5z बराबर कितना 920। अब तीनों को सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है, 1 2 3 सॉल्व करो, करो सॉल्व। घटाओगे 1500 में 900, तो ये 40 है, उधर कितना 540, तो 540 ये हो गया। अब ये दोनों सॉल्व करो तो आराम से आ जाएगा, 100 आ गया। ठीक है, ये जैसा किया वो भी बनेगा, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा भागेगा। हाँ वही बोले, उससे एक स्टेप ज़्यादा भागेगा अगर। ठीक है, नहीं आया तुम्हें, कहाँ माइनस प्लस का माइनस आ रहा है। अब जेड आ जाए, निकाल लोगे ना, 160 ये हुआ तो जेड कितना भाग क्या दोगे, देखो नहीं 160 हुआ तो 300 में घटाओ ना, 140 240 के 140 निकल गया सर, समझ गया। 150 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विनय के पास कुछ 50 पैसे
कुछ 2 रुपये, कुछ 1 रुपये तथा कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं। तो 50 पैसे हो गया तुम्हारा, 1 बटे 2, उसके बाद हो गया 2 रुपया, उसके बाद हो गया 1 रुपया, उसके बाद 5 रुपया, ये सिक्के हैं। ठीक है, अब कहता है जिनका कुल मूल्य, ठीक है, 50 रुपया है। इसका मतलब टोटल ये जो वैल्यू कितना है तुम्हें 50 है, यही ना। जिनका कुल मूल्य 50 रुपया, 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्के की संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, और कहता है देखो यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ ये यही चीज़ क्लियर करेगा। कहता है 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्के की संख्या से 5 अधिक है। इसका मतलब यहाँ देखना, यहाँ देख लेता हूँ। कहता है 2 रुपये के सिक्के की संख्या ये और 5 रुपये के सिक्के की संख्या से 5, ये अगर x होगा तो x प्लस 5। ये तो बात समझ में आया, ये इतना तो अभी समझ में आया ना। ठीक है, अब कहता है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या इसका कंपेयर कर रहा है। 50 पैसे किधर चल गया, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 1 रुपये के सिक्के की संख्या का 2 गुना। तो ये अगर ये y होगा तो ये 2y होगा। ठीक है, अब कहता है कि यदि 1 रुपये के कुल सिक्के 13 हैं तो 1 रुपये का अगर ये 13 है तो ये 26 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो ना, ये अगर 13 दिया तो ये 26 देगा। ठीक है, बताएं उसके पास 2 रुपये कितने सिक्के हैं। तो अब तुम्हें आसानी से आसान हो गया ना, ये दोनों का वैल्यू तो मुझे पता चल गया और ये दोनों का नहीं पता चला, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, तो अब ये दोनों को, अब मानो ये दोनों को मैं गुना करूँगा तो 13 देगा। क्या ये निकल गया नहीं, सबका अलग अलग आ गया ना, पता है मुझे। ये दोनों गुना करेंगे तो ये तुम्हें कितना देगा, ये 13 देगा, ये गुना करेंगे तो 26 देगा। सॉरी मैं इसको गुना करूँगा ये इससे 2 से, ये देगा कि 2x प्लस 5 देगा, और ये गुना किया तो कितना देगा, यह 13 देगा और यह 5x दिया, और दोनों सब मिलाकर वैल्यू कितना होगा 50। अब सॉल्व कर लोगे ना, कर लो आप सॉल्व। ठीक है, हाँ ये ठीक है, चलो बात समझ में आ गया ना। चलो सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे। x = 7 तो x 2 निकला, x = 2 तो निकल, बहुत पूछ रहा है कि 2 रुपये कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे 7। इसका मतलब 2 + 5 = 7, यही आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, टाइप जो है, ठीक है, मैं तुम्हें यह सिखा चुका हूँ। मैं अगर हाँ, मैं अगर तुम्हें कहता हूँ STD, मतलब STD यही बोलता हूँ ना। अब देखो, अगर तीनों वेरिएबल हो ना, तीनों वेरिएबल हो, अगर मैं ऐसा कहूँ S बराबर तो क्या होता है d/t। अगर मैं इसका बात करूँगा तो कहूँगा S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि, ठीक है, अनुत्क्रमणुपाती क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं उल्टा के ना व्युत्क्रमणुपाती कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये S समानुपाती D ना, व्युत्क्रमणुपाती 1/t ना, 1/t, यही ना। ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको बोलेंगे। तो ये जब मिक्सअप होगा ना, इसका मतलब अगर मैं मैं पहला तो सिखा चुका हूँ कि अगर मानो कि इसमें अगर
इसमें दोनों में अगर टी कांस्टेंट हो तो एस, अगर टी कांस्टेंट हो तो टी कांस्टेंट एस प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। अगर तुम्हें डी ही कांस्टेंट हो केस 1 में, केस 2 में अगर डी ही कांस्टेंट हो, डी कांस्टेंट हो तो क्या आ जाएगा, एस इन्वर्सली डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर दोनों मतलब कि वेरिएबल हो तो ये होगा केस 3, क्या ऐसे ना, कुछ भी कह देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कहेगा कि तुम्हारा वेट ठीक है, तो तुम्हारा हाइट जो है तुम्हारे एज का, तुम्हारा हाइट जो है तुम्हारा एज का, ठीक है, वर्गमूल के समानुपाती है, वर्गमूल के, तो एज तुम्हारा ए से एज माना, ये हो गया। मतलब जो कहे उस अनुसार देखना है। वर्गमूल नहीं बोले तो वर्ग हम बोल रहे हैं, थोड़ा वर्गमूल बोले, ठीक है, स्क्वायर रूट बोले हैं, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है। क्यूब रूट भी बोलेगा चलेगा, जो बोलेगा, ठीक है, पावर 4 भी बोलेगा, बात समझ रहे हो। हाँ, बस ऐसे जैसा देखो, प्रोपोर्शनल जैसे बोले वैसे करना है, ठीक है। कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये तुम्हारा टाइम है डिस्टेंस वाला ही आएगा, तुम्हें एज वाला ही आएगा। ये कह देगा कि मैंने एक गेंद को ऐसे जंप मारा, ठीक है, वो हाँ 3 बार उछला, एक अलग है, ठीक है। या मैं गेंद ऊपर फेंका ना, तो ऊपर फेंका जो फिर रिटर्न आकर वो जो फिर जाकर जंप किया ना, ठीक है, जहाँ से हाइट से गिराया उसके हाइट का, ठीक है, उसके हाइट का फिर जो हाइट गेंद किया है इसका जो है वर्गमूल का प्रोपोर्शनल है, ये बोल देगा। ऐसा क्वेश्चन यहाँ नहीं कैट में पूछता है, ठीक है, इसका वर्गमूल के समानुपाती है। फिर दूसरा बार जो गया, फिर दूसरा बार हाइट फिर गेंद किया, फिर आएगा, फिर उसका वर्गमूल के, ऐसा करके पूछता है। लेकिन यहाँ वैसे उतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है, बात समझे कि नहीं। तो इस ढंग से मैं एक ओवरऑल व्यू ये बताया तुम्हें कि ऐसा क्वेश्चन जो रहेगा तो क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। केस 3 में तुम्हें बोले तीनों वेरिएबल है, ठीक है, तीनों वेरिएबल है। इसमें तो एक क्वेश्चन रहता था, तो ये डायरेक्टली हुआ इन्वर्सली हुआ, तो मैं दोनों लिख दिया। मैं अगर एक साथ में इसको लिखता हूँ तो ऐसे लिखूंगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं तो लिखता ही नहीं हूँ। बात समझा कि नहीं, आप समझा। चलो ये लिख लो, ठीक है, आगे की और आप क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन को चलो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें कहता 3 व्यक्ति, ओके करो, देखो 156 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलता है, उसकी चाल का अनुपात दिया हुआ है, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, ये मतलब तीसरा आदमी है, इसका दिया हुआ, ठीक है, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, इसका अनुपात दिया है कितना, 4:3:5 दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कि उसके द्वारा बी पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात, मतलब डी कांस्टेंट है, इसका मतलब लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बात समझा कि नहीं। 3 व्यक्ति स्थान ए से, ठीक है, अब सुनो, डी कांस्टेंट है, एस टी डी, देखो एस टी डी, डी कांस्टेंट है, पूछता क्या है, डी कांस्टेंट है, काहे सब, ठीक है, इधर देखो डी कांस्टेंट है, एस तो तुम्हें दिया है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो T1, T2 और T3 का जो होगा 1/4, इनका इन्वर्सली मतलब उल्टा 1/3, 1/5, ठीक है, ये उसका इसका उल्टा इन्वर्सली है, तो तुम्हारा एलसीएम कितना होगा, 60, तो 60 होगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो गया, यही आंसर हो गया टाइम का, T1 T2 का, ठीक है, समझ गया ना। जाओ अब, ठीक है, देखो